फिर से आपका स्वागत है। बहुत ही आशीषित संदेश एक बार फिर से परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। सुने, बाइबल कहती है पहला शामुएल 2 अध्याय उसकी 12वीं और 18वीं आयत। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। ये कौन है? ये न केवल एली के पुत्र हैं लेकिन याजक हैं। याजक हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हो। समझें, याजक हैं तो याजक होने के कारण याजक पद का हर एक काम वो करते हैं। वो बलिदान चढ़ाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। हर एक काम जो याजक पद का है, जो एक याजक को या एक पास्टर को करना चाहिए, वो हर एक उस काम को करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना है। वे सिर्फ उन कामों को एक ड्यूटी की तरह करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को जानते नहीं। काम बड़े अनोखे हैं, आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन भी वो बांटते होंगे क्योंकि याजक हैं। और दूसरी तरफ शामुएल है। सुने शामुएल के लिए क्या लिखा है। परंतु शामुएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। जब एली के पुत्रों का इंट्रोडक्शन है तब लिखा हुआ है वे यहोवा को नहीं जानते थे। याजक हैं लेकिन यहोवा को नहीं जानते थे। लेकिन जब शामुएल का इंट्रोडक्शन है तब लिखा हुआ है वे यहोवा की सेवा टहल किया करता था। तो शामुएल क्या सेवा टहल करता था? क्योंकि वो बालक है। क्या वो लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता था? यकीनन नहीं, क्योंकि वो अभी छोटा है। क्या वो लोगों की तरफ से प्लीड करता था? यकीनन हो सकता अभी नहीं, क्योंकि अभी वो बालक ही है। लेकिन बाइबल एक बात उसके विषय बताती है कि वो क्या सेवा किया करता था। सुने, 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत। 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत। शामुएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के केवाड़ों को खोला। बाइबल में लिखा हुआ है शामुएल का काम था चर्च को खोलना और चर्च को बंद करना। मैं उसमें और चीजें जोड़ दूं। शामुएल का काम था चर्च को खोलना, कुर्सियां जमाना, साफ सफाई करना, चीजों को सेट करना। ये शामुएल का काम था। लेकिन एली और उसके पुत्रों का क्या काम था? फिर एली हाई प्रीस्ट है और उसके बेटे प्रीस्ट हैं, तो उनको प्रीस्ट होने के अकॉर्डिंग उनको काम दिए गए। वे प्रचार करते होंगे, वे आराधना करते होंगे, वे लोगों के लिए प्रार्थना करते होंगे, वे बलिदान चढ़ाते होंगे, वे सब कुछ करते होंगे जो दिखाई देने में बड़े काम हैं। लेकिन शामुएल क्या करता है? शामुएल चर्च खोलता है, सफाई करता है, कुर्सियों को जमाता है, चर्च के छोटे कामों को करता है। लेकिन जब दोनों के कामों को तौला गया, एक तरफ होप्नी और पीनहास के कामों को तौला गया और दूसरी तरफ शामुएल के काम को तौला गया, तब पवित्र आत्मा ने बाइबल में लिखवाते हुए लिखवाया कि शामुएल यहोवा की सेवा टहल करता था। अर्थात परमेश्वर ने उसके केवल चर्च खोलने के काम को सेवा का दर्जा दिया। परमेश्वर ने उसके साफ सफाई के काम को सेवा का दर्जा दिया। फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च में किस पद पे हैं और क्या करते हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए एक खरा जीवन, सच्चा जीवन जीते हैं और फिर उस जीवन को जीते हुए चर्च में कुर्सी ही जमाते हो, झाड़ू ही लगाते हो, साफ सफाई ही करते हो, छोटे मोटे काम को ही करते हो, हैंडबिल्स छपवाने के लिए ही जाते हो, हैंडबिल्स बांटने के लिए ही जाते हो, बैनर ही क्यों ना बांधते हो, आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर उसको अपनी सेवा के रूप में न केवल देखता है लेकिन ग्रहण भी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहूं, हो सकता है प्रचार ना करते हो सकता है वर्शिप लीड ना करते हो सकता है फ्रंट लाइन में आके लोगों के लिए प्रार्थनाएं ना करते हो सकता है इविल स्पिरिट निकालने ना जाते हो सकता है बाकी के बड़े बड़े काम ना करते हो। लेकिन यदि आप छोटे ही काम जो लोगों की नजर में छोटे समझे जाते हैं, यदि आप वो भी करते हैं और परमेश्वर के साथ एक ईमानदारी का जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपके कामों को सेवा का दर्जा देता है। परमेश्वर आपके कामों को ऊंचा रखता है। परमेश्वर ने एली के पुत्रों के कामों को दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने दरवाजा खोलने के काम को, चर्च के द्वारों को खोलने के काम को ऊंचा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से कहूं,
आप क्या करते हैं, लेकिन आप जो भी करते हैं क्या उसे ये सोचकर करते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए कर रहा हूं? बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। क्या आप ये सोचकर करते हैं, भले आप कुर्सी जमाते हैं, भले आप झाड़ू लगाते हैं, भले आप हैंडविल्स बांटते हैं, तो आप ये किसके लिए करते हैं? क्या आप मनुष्यों को खुश करने के लिए ये करते हैं, या आप ये सोचकर करते हैं मुझे जो भी काम मिला है मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं? यदि आपका इंटेंशन ऐसा है कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। और यदि आप किसी को दिखाने के लिए या खुश करने के लिए कुछ करते हैं, सुने, तो आप कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जब मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश कह रहा है, उसने कहा जो कुछ भी तुम लोगों को दिखाने के लिए करते हो उससे कुछ भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर को सेंटर मान के, केंद्र बिंदु मान के सब कामों को करते हैं, और सुने, यदि आपका केंद्र बिंदु परमेश्वर है तो पद पे कोई भी हो, आप उन कामों को करते रहेंगे। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि अब तो वो नहीं है, अब मैं इस काम को क्यों करूं। नहीं, आपको मालूम है उसके रहते हुए भी मैं परमेश्वर के लिए कर रहा था, अब जब दूसरा कोई अपॉइंट है, दूसरा चेहरा आ गया है, तब भी मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। ये कुर्सियां और ये चेहरे बदलते जाएंगे, लेकिन जो सदा काल से सिंहासन पे है वो सदा काल तक ही सिंहासन पे रहेगा। यदि आपका मकसद ये है तो आप फिर कोई भी आए और कोई भी जाए, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। और यदि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, परमेश्वर आपके कामों को शामुएल की तरह रिवॉर्डेड करेगा। परमेश्वर आपकी बातों को शामुएल की तरह रिवॉर्डेड करेगा। अपने समय में परमेश्वर शामुएल की सी आशीष आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी करें तन मन से परमेश्वर की महिमा के लिए करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, बहुत धन्यवाद आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। हम आपकी उपस्थिति में हैं। शामुएल के जीवन के लिए धन्यवाद, जिससे हमने सीखा आप हमारे कामों को देखते हैं। भले वे काम लोगों की नजर में कितने ही छोटे हों, लेकिन आप उसे देखते हैं और उसका प्रतिफल देते हैं। धन्यवाद, हमें सिखा हम हर काम आपको केंद्र मानकर आपकी महिमा के लिए करते रहें। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच।